जय माता दी। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के हृदय से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो धर्म इस नाम से कहा गया। वह ब्राह्मण सत्य संपन्न और वैदिक धर्म में सदा संलग्न रहने वाला था। उस गृहस्थ धर्मी महात्मा मुनि ने पाणी ग्रहण की विधि से दक्ष प्रजापति की 10 कन्याओं का सम्यक रूप से वर्णन किया। सत्यव्रतियों में श्रेष्ठ उस धर्म ने उनसे हरि, कृष्ण, नर और नारायण इस तरह से 4 पुत्र उत्पन्न किए। मैं एक बार पुनः नाम बोलती हूँ, हरि, कृष्ण, नर और नारायण। हे राजन, उनमें हरि और कृष्ण ये दोनों योग अभ्यास करने लगे और नर और नारायण ये दोनों हिमालय पर्वत के शिखर पर जाकर बद्रिका आश्रम में कठिन तपस्या करने लगे। वे प्राचीन मुनि श्रेष्ठ नर और नारायण तपस्वियों में सबसे महान थे, सबसे प्रधान थे। गंगा के विस्तृत तट पर रहकर ब्रह्म चिंतन करते हुए भगवान विष्णु के अंश अवतार नर नारायण ने वहां पूरे 1000 वर्षों तक कठोर तप किया। उनके तप से चराचर सहित संपूर्ण संसार संतप्त हो गया। इससे इंद्र के मन में नर नारायण के प्रति क्षोभ उत्पन्न हो गया। तब चिंतित होकर इंद्र ने अपने मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ये धर्मपुत्र नर नारायण तपस्वी तथा ध्यान परायण हैं। ये पूर्ण रूप से सिद्ध होकर मेरा श्रेष्ठ आसन ग्रहण कर लेंगे, अतः किस प्रकार विघ्न उत्पन्न करूं जिससे तप ना कर सकें। अब इनके मन में काम, क्रोध अथवा अत्यंत भीषण लोभ उत्पन्न करके तप में विघ्न करना चाहिए। ये विचार करके इंद्र अपने उत्तम ऐरावत हाथी पर सवार होकर तप में विघ्न डालने की इच्छा से गंधमादन पर्वत पर शीघ्रता पूर्वक जा पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने उस पवित्र आश्रम में तप करते हुए नर और नारायण को देखा। उस समय तप के प्रभाव से दीप्त शरीर वाले वे दोनों ऋषि उगे हुए सूर्य की भांति प्रतीत हो रहे थे। इंद्र ने सोचा, क्या ये ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए हैं अथवा 2 सूर्य उदित हो गए हैं। धर्म के ये दोनों पुत्र अपने तप द्वारा न जाने क्या कर देंगे। ऐसा विचार करके शचीपति इंद्र ने नर नारायण की ओर देखकर उनसे कहा, हे महाभाग धर्मनंदन, आप लोगों का क्या कार्य है बतलाइए। मैं श्रेष्ठ वर अभी प्रदान करता हूँ। हे ऋषियों, मैं वर देने के लिए आया हूँ। वर अदय हो तो भी मैं दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। व्यास जी आगे कहते हैं, इस प्रकार उनके सामने खड़े होकर इंद्र ने बार बार उनसे वरदान मांगने को कहा, किंतु ध्यान मग्न तथा दृढ़ चित्त वे दोनों ऋषि नहीं बोले। तब इंद्र ने अपनी भय दायिनी मोहिनी माया प्रकट की। उन्होंने भेड़िए, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक जंतुओं को उत्पन्न करके उन्हें भयभीत किया। इसी प्रकार वर्षा, वायु और अग्नि उत्पन्न करके इंद्र ने अपनी मोहिनी माया रचकर उन दोनों को भयभीत करने की चेष्टा की, किंतु धर्मपुत्र वे दोनों मुनि इस भय से भी वश में नहीं किए जा सके। ऐसे उन नर नारायण को देखकर इंद्र अपने भवन चले गए। वे नर नारायण वरदान के लोभ में नहीं आए, अग्नि वायु से भयभीत नहीं हुए, व्याघ्र सिंह आदि के आक्रमण करने पर भी वे दोनों अपने आसन से हिले तक नहीं। उन दोनों के ध्यान को भंग करने के उस समय कोई भी समर्थ नहीं हो सका। इंद्र भी अपने घर पहुंचकर दुखित होकर विचार करने लगे कि मुनिवरों में उत्तम ये दोनों ऋषि भय और लोभ से विचलित नहीं हुए। ये तो महाविद्या, आदिशक्ति, सनातनी, सब लोगों की स्वामिनी और अद्भुत परा प्रकृति का ध्यान कर रहे थे। देवताओं तथा असुरों के द्वारा रची गई सारी माया जिन भगवती से ही उत्पन्न होती है, उनका ध्यान करने वालों को विचलित करने में कौन समर्थ है, चाहे वह कितना ही बड़ा माया विज्ञ क्यों ना हो। जो लोग कलमश रहित होकर भगवती का ध्यान करते हैं, वे भला कैसे विचलित किए जा सकते हैं।
देवी का बाग बीज, काम बीज और माया बीज, ये जिसके हृदय में विद्यमान है उसे विचलित करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब माया बीज से मोहित इंद्र ने पुनः उनका प्रतिकार करने हेतु कामदेव तथा वसंत को बुलाकर यह वचन देकर कहा कि हे कामदेव, तुम वसंत और रति को लेकर अनेक अप्सराओं के साथ उस गंधमादन पर्वत पर अभी शीघ्रता पूर्वक जाओ। वहां पर नर नारायण नामक दो प्राचीन श्रेष्ठ ऋषि बद्रिका आश्रम के एकांत स्थान में स्थित होकर तपस्या कर रहे हैं। हे मनमत, उनके पास जाकर तुम अपने बाणों से उनके चित्त को कामासक्त कर दो। उनका मोहन तथा उच्चाटन करके तुम अपने बाणों से शीघ्र आहत कर डालो। मेरा ये कार्य अभी सिद्ध करो। इस प्रकार हे महाभाग, धर्म के पुत्र उन दोनों मुनियों को वशीभूत कर लो। इस संपूर्ण संसार में देवता, दैत्य या मनुष्य ऐसा कौन है जो तुम्हारे बाण के वशीभूत होकर अत्यंत कामासक्त ना हो जाए। हे कामदेव, जब ब्रह्मा, मैं अर्थात इंद्र, शिव, चंद्रमा और अग्नि भी मोहित हो जाते हैं तो तुम्हारे बाणों के पराक्रम के सामने इन दोनों की क्या गणना है। तुम्हारी सहायता के लिए मेरे द्वारा ये रंभा आदि अप्सराओं का समूह भेजा जा रहा है जो वहां पहुंच जाएगा। अकेली तिलोत्तमा या रंभा ही इस कार्य को करने में समर्थ है, अथवा तुम अकेले भी इसे करने में समर्थ हो, तब सभी सम्मिलित रूप से कार्य सिद्ध कर लेंगे। इसमें संदेह की बात ही क्या है। हे महाभाग, तुम मेरे इस कार्य को संपन्न करो, मैं तुम्हें वांछित वस्तु प्रदान करूंगा। मैंने उन दोनों तपस्वियों को वरदानों के द्वारा बहुत प्रलोभन दिया, किंतु वे नहीं विचलित हुए बल्कि शांत बैठे रहे। मेरा परिश्रम व्यर्थ चला गया। मैंने माया रचकर तपस्वियों को डराया, फिर भी वे अपने आसन से नहीं उठे। वे दोनों शरीर रक्षा के लिए जरा भी चिंतित नहीं हैं। व्यास जी कहते हैं, इंद्र का ये वचन सुनकर कामदेव ने उनसे कहा, हे इंद्रदेव, मैं अभी आपका मनोवांछित कार्य करूंगा। यदि वे दोनों मुनि विष्णु, शिव, ब्रह्मा अथवा सूर्य किसी का ध्यान करते होंगे, वे तो हमारे वश में हो जाएंगे। मैं केवल कामराज महाबीज क्लीम का अपने मन में चिंतन करने वाले देवी भक्त को वश में करने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं हूँ। यदि वे भक्ति भाव से महाशक्ति स्वरूपा देवी की उपासना में लगे होंगे तो मेरे बाणों का प्रभाव उन तपस्वियों पर नहीं पड़ेगा। इंद्र बोले, हे महाभाग, जाने के लिए उद्यत इन सभी के साथ तुम वहां जाओ। यद्यपि मेरा ये कार्य अत्यंत दुस्साध्य है, फिर भी तुम इस हितकर तथा उत्तम कार्य को पूर्ण कर ही लोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार इंद्र का आदेश पाकर वे लोग पूरी तैयारी के साथ उस स्थान पर गए जहां वे धर्मपुत्र नर नारायण कठोर तपस्या कर रहे थे। व्यास जी आगे कहते हैं, सर्वप्रथम उन पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर बसंत पहुंचा। उस पर्वत पर स्थित सभी वृक्ष पुष्पित हो गए, उन पर भ्रमरों के समूह मंडराने लगे। आम, मौलसिरी, रम्य, तिलक, सुंदर, किंगचुक, साल, ताल, तमाल, महुए, ये सब के सब फूलों से सुशोभित हो गए। वृक्षों की डालियों पर कोयलों की मनोहारिणी कूक आरंभ हो गई। पुष्पों से लदी हुई सभी लताएं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ने लगीं। सभी प्राणी अपनी अपनी भार्याओं में प्रेमासक्त हो गए और मत्त होकर परस्पर क्रीड़ा करने लगे। मंद, सुगंध युक्त तथा सुखद स्पर्श वाली दक्षिणी हवाएं चलने लगी। उस समय मुनियों की भी वृत्तियां अतीव चंचल हो उठीं। तत्पश्चात अपनी भार्या रति के साथ कामदेव भी अपने पंच बाणों को छोड़ता हुआ तत्काल बद्रिका आश्रम पहुंचकर वहां रहने लगा। संगीत कला में अत्यंत प्रवीण रंभा और तिलोत्तमा आदि अप्सराएं भी उस रमणीक बद्रिका आश्रम में पहुंचकर स्वर और तान में आबद्ध गीत गाने लगी। उस मधुर गायन, कोयलों की कूक, ब्राह्मण समूहों को कंजार सुनकर उन दोनों मुनियों का ध्यान भंग हो गया। असमय में ही बसंत का आगमन तथा संपूर्ण वन को पुष्पों से सुशोभित देखकर
वे मन ही मन दोनों चिंतित हो उठे। वे सोचने लगे कि आज समय पूरा हुए बिना शिशिर ऋतु बीत गई। इस समय तो समस्त प्राणी काम से पीड़ित होने के कारण अत्यंत विहल दिखाई पड़ रहे हैं। काल के स्वभाव और नियम में ये अद्भुत परिवर्तन आज कैसे हो गया? विस्मय के कारण विस्फारित नेत्रों वाले मुनि नारायण नर से कहने लगे। नारायण बोले, हे भाई देखो, ये सभी वृक्ष पुष्पों से लदे हुए हैं और भ्रमरों की पंक्तियां विराजमान है। बहुत आश्चर्य हो रहा है। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की कथा की चर्चा कल करेंगे। जय माता दी।